नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द शिवांश निगम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे ट्रेडिंग डिसिप्लिन की। और सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आएगा और शायद मेरे मन में भी आता अगर मैं ये वीडियो देख रहा होता पहली बार, वो ये है कि यार डिसिप्लिन क्या है और मतलब डिसिप्लिन की ज़रूरत क्या है। ठीक है, डिसिप्लिन क्या है वो नहीं, डिसिप्लिन की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर डिसिप्लिन सीखने की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि जो बड़े जो फंड्स हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े हेज फंड्स हैं, बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, आप समझो कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि इंडिया की जितनी जीडीपी है उसके भी 100 गुना पैसे उनके पास हैं जो वो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी पावर है उनके पास। ठीक है, तो होता क्या है कि वो लोग सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स भी नहीं, सुपर कंप्यूटर्स जो कहीं ना कहीं आपके मेरे घर से भी बड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी है कि वो सुपर कंप्यूटर्स हमसे काफ़ी तेज़ हैं। ऑब्वियसली जितनी देर में हम कैलकुलेशन करेंगे, हम सोचेंगे कि प्राइस हमारा मतलब जो भी है बाई या सेल का, जो भी हमने मतलब कुछ सोचा है कि चलो अगर इस प्राइस पे आता है तो मैं ख़रीद लूँगा इस स्टॉक को, जितनी देर में हम ये सोचेंगे उतनी देर में वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर चुका होगा, उससे भी बहुत कम, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही कर चुका होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक एज जो है उनके पास है। ठीक है, जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास नॉलेज भी है, पैसा भी है, एक्सपीरियंस भी है और बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके पास ये एज है। साथ ही साथ उनके जो कंप्यूटर्स हैं उनमें कोई इमोशंस नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते इमोशंस? क्योंकि भाई वो मशीन है। ठीक है, किसी भी प्राइस पे वो सेल कर देगी, किसी भी प्राइस पे वो बाई कर देगी। उसको कोई मतलब नहीं है कि प्रॉफिट कितना जा रहा है, लॉस कितना जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके जो भी उसमें आपने कोडिंग कर दी, जो भी आपने फीड उसमें कर दिया, वो उस चीज़ को वो प्रॉपरली फॉलो करेगी। ज़्यादातर जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ये अज्यूम करती हैं कि आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन जो चाहिए, एक रिक्वायरमेंट जो है डिसिप्लिन की, वो डिसिप्लिन आप रखते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं होती, वो क्वालिटीज़, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर नहीं होती। और कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये होता है कि हमारे लिए ये दुनिया ही नहीं है। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है मार्केट्स की वही नहीं है। अभी तो हमने इसकी ABCD सीखनी है पहले। अभी तो पहले हमें इसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई जैसे इंग्लिश आपने सीखी थी, आपने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया था, तो मार्केट के अल्फ़ाबेट्स क्या है, मार्केट की भाषा क्या है, मार्केट मुझसे क्या कहना चाह रही है। बहुत बार क्या होता है कि हम ये सुनते हैं, मतलब हम जैसे बहुत से लोग, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो मुझे देख रहे हो वो पिछले 1 साल 2 साल से मार्केट में हो भी, लेकिन उस 1 साल 2 साल में आपने क्या किया ये आपको खुद से पूछना है। क्या उस 1 साल 2 साल में आपने ये सुना कि मार्केट आपको क्या बताना चाह रही है, या फिर उस 1 साल 2 साल में आपने ये सुना है कि बाकी लोग मार्केट के बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आपने सिर्फ ये सुना है कि बाकी लोग मार्केट के बारे में क्या कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी कुछ चीज़ मिस कर रहे हो। आपको सीखना होगा कि मार्केट की भाषा जो है, जो मार्केट की लैंग्वेज है, उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर मुझसे कुछ कह रही है तो मुझे कैसे समझना है। कोई स्टॉक का जो चार्ट है, जो टेक्निकल प्राइस है, मतलब टेक्निकल चार्ट जिसको हम कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जिसको कहते हैं, तो प्राइस जो है, जो भाव है स्टॉक का, वो मुझसे क्या कहना चाह रहा है, उस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करनी है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ मदर टेरेसा का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मदर टेरेसा की जो केयर थी, ठीक है, खासकर उन लोगों के प्रति जो कि अनटचेबल्स माने जाते थे या फिर मतलब नीची जाति के माने जाते थे, उन लोगों के प्रति जो उन्होंने काम किया है, ठीक है, जो उनकी एबिलिटी थी उन लोगों को प्यार देने की, उन लोगों को स्नेह देने की, ठीक है, उसके लिए वो जानी जाती थी। चार्ल्स लिंडबर्ग की अगर आप बात करोगे तो वो जाने जाते थे अपनी ट्रांस अटलांटिक फ़ाइट के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करोगे तो उनको जाना गया उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। टाइगर वुड्स की अगर बात करोगे तो वो एक प्रोफेशनल गोल्फर हैं। शेक्सपियर की अगर बात करोगे तो आपको पता ही है वो एक बहुत ही बड़े कलाकार भी हैं, ऑथर भी हैं, पोएट भी हैं, बहुत कुछ थे। ठीक है, बट मैं इन सब लोगों का नाम ले क्यों रहा हूँ? इन सब लोगों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर देखोगे तो इनमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो अपनी डिसिप्लिन के लिए जाना गया है। ठीक है, सारे के सारे जो लोग हैं वो किसी ना किसी टैलेंट के लिए जाने गए हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम जो आइसबर्ग है उसकी बस टिप देख रहे होते हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें हमसे हिडन होती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमें अभी फेमस बनना है तो हमें कोई ऐसा टैलेंट चाहिए, कोई ऐसा हिडन टैलेंट, कोई ऐसी हिडन क्वालिटी हमें चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लोग अपने अकम्पलिशमेंट के लिए जाने गए हैं, ना कि अपनी क्वालिटीज़ के लिए। ठीक है, जो इन्होंने अचीव किया है लाइफ में, ये लोग उन चीज़ों के लिए जाने गए हैं। बट मैं यहाँ पे स्ट्रेस जो करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने जो नेचुरल टैलेंट्स थे, इनके जो एबिलिटीज़ थी, उसको एक्सपैंड करने में जिस चीज़ ने मदद की, वो चीज़ थी डिसिप्लिन, वो चीज़ थी इनकी परसिवरेंस, वो चीज़ थी इनकी हार्डवर्क। ठीक है, कैसे? जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं
लियोनार्डो डा विंची का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लियोनार्डो डा विंची जो है वो उनकी जो सक्सेस है, जो उनके क्रिएटिव टैलेंट्स थे, भगवान का उसमें कोई हाथ नहीं था। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जेनेटिकली उनकी ब्रेन की वायरिंग हमसे अच्छी नहीं थी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो हमसे ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनका ब्रेन का राइट साइड का सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो तुमसे या मुझसे ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। ये सब मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके टैलेंट की क्या वैल्यू होती अगर उन्होंने कभी कोई पेंटिंग ना बनाई होती, कभी कोई मूर्ति तराशने की कोशिश ना की होती, कभी कोई किताब लिखने की, कभी कोई पोएम लिखने की कोशिश ना की होती, तो क्या वैल्यू होती उनके टैलेंट की। अगर मदर टेरेसा ने विदेशों में जाकर जो गरीब लोग हैं उनकी मदद ना की होती, तो क्या वैल्यू होती उनकी नेचुरल चैरिटी की, जो उनका टैलेंट था, जिसके लिए वो जानी जाती थी। अगर अब्राहम लिंकन कभी भागकर ऑफिस ना गए होते, तो क्या उनकी पिक्चर हमें एक पेनी वाला जो कॉइन होता है उसमें दिखती? यूएसए का मैप आज डिफरेंट होता। अगर ध्यान से सोचा जाए तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो भी अकम्प्लिश किया है, इनकी नेचुरल एबिलिटी का उसमें सिर्फ 1% हाथ था। ठीक है, और हो सकता है आप मेरी इस बात से अभी एग्री ना कर रहे हो, विच इज़ ओके, आई एक्नॉलेज डैट, बट मेन बात ये है कि आप अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ कर रहे हो और उनको डेवलप कर रहे हो या नहीं। ये रेलिवेंट क्वेश्चन है, और इसको मैं समझाऊंगा थॉमस अल्वा एडिसन के एग्जाम्पल से। आपको शायद पता होगा दोस्तों थॉमस एडिसन के बारे में, जिन्होंने 1093 इन्वेंशंस किए, और उन्होंने एक बात कही थी कि जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। वो हज़ारों बार फेल हुए थे सक्सीड होने से पहले, सक्सेस मिलने से पहले। उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, बट उस आविष्कार को करने में हज़ारों बार वो फेल हुए थे। आप जाना और उनकी बायोग्राफी पढ़ना या फिर उनकी कहीं वीडियो देखना, कुछ ऐसा देखना, कुछ समझना उनके बारे में कि कितनी बार वो फेल हुए थे, किस तरीके से उन्होंने अपने इनिशियल फेलियर्स को दरकिनार करते हुए सक्सेस की तरफ एक मुकाम को अचीव करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। इस चीज़ को आप समझना, ठीक है, कि उनकी जो डिसिप्लिन थी, जो 20 घंटा एक दिन में 20 घंटा वो काम करते थे, तो कहीं ना कहीं देखो एक नेचुरल एबिलिटी थी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है, नेचुरल एबिलिटी थी उनमें। लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि उन्होंने अपनी उस नेचुरल एबिलिटी को स्ट्रेच किया। आप शायद इस बात से तो अग्री ज़रूर करेंगे कि बहुत से ऐसे इन्वेंटर्स होंगे जो एडिसन जितने ही इंटेलिजेंट रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं वो हो सकता है उनमें इतनी डिसिप्लिन ना हो कि वो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको या फिर इतना वो काम ना कर पा रहे हों। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेचुरल एबिलिटी बहुत बार होता है कि हम कुछ बड़ा अचीव करने से इस बात को सोचते हैं कि हमारे अंदर तो वो एबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर तो वो टैलेंट नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जिन लोगों ने वो चीज़ें अचीव की हैं उनके अंदर वो टैलेंट बचपन से था क्या? आप बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में आप बताना मुझे, क्या उनके अंदर। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उनके अंदर नेचुरल एबिलिटीज़ थी, बट क्या आपके अंदर कोई नेचुरल एबिलिटी नहीं है? अगर आप कह रहे हो कि मेरे अंदर कोई नेचुरल एबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हो खुद से, आप खुद को एक कंफर्ट जोन में ला रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उस एबिलिटी को एक्सपैंड करने के लिए वर्क नहीं करना चाहते। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है कि आपके पास टैलेंट्स हैं या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या आप उतने डिसिप्लिन्ड हो, क्या आपके अंदर उतना फोकस है कि आप अपनी सारी की सारी जो एनर्जी है वो उस टैलेंट पे लगा सको, उस टैलेंट को निखारने में लगा सको। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो टैलेंट जो है वो उसी के साथ आप पैदा हुए हो। मतलब अगर मैं ट्रेडिंग की अगर बात करूँ तो सिंपली ये तो रेलिवेंट क्वेश्चन ही नहीं हुआ अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास कोई नेचुरल ट्रेडिंग एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि नहीं है किसी के पास भी, बट वो एबिलिटी डेवलप करने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो पहला स्टेप है, अगर आप डिसिप्लिन्ड होना चाहते हो, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो पहला स्टेप क्या है कि आपको ये समझना है कि डिसिप्लिन जो है वो एक चॉइस है, वो कोई नेचुरल एबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेचुरल एबिलिटीज़ आपके टैलेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उन टैलेंट्स को अगर आप एक्सपैंड नहीं करते हो तो उस नेचुरल एबिलिटी का भी कोई मतलब नहीं है। तो जो डिसिप्लिन है हमारी, वो एक चॉइस है जो आपको चूज़ करनी है। तो पहला स्टेप यही है कि आपको डिसिप्लिन अपनी लाइफ के अंदर चूज़ करनी है, आपको चुनना है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए। तो अगर आप ये कहते हो अब आगे से कि
मैं बस पैदा ही नहीं हुआ था डिसिप्लिन के साथ, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि भाई मैं भी पैदा नहीं हुआ था डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। बट फिर एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि आप जब पैदा हुए थे तो आपको शायद बिना किसी और की मदद के खाना खाना भी नहीं आता था, ठीक है। और ऐसा भी नहीं था कि आपने जैसे ही हॉस्पिटल छोड़ा वैसे ही आप दोस्त बनाना सीख गए, ठीक है, ऐसा तो नहीं था। वो सारी चीज़ें हमने सीखी, वो सारी चीज़ें हमने इनकॉर्पोरेट की अपने अंदर। वैसे ही आप डिसिप्लिन भी सीख सकते हो कहीं ना कहीं। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो और अभी तक बने हुए हो इस वीडियो में और पिछले 8-9 मिनट से आप इसको देख रहे हो, तो आप डिसिप्लिन ही सीख रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट जो डिसीजन आपने लिया है इस वीडियो को देखने का सबसे पहले, वो डिसीजन भी कहीं ना कहीं आपके मतलब आपके जो डिसिप्लिन की जो आपकी जर्नी है ना, जो आप डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हो खुद को, उसमें एक पहला स्टेप है, ठीक है। तो दोस्तों सच ये है कि सारे लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए जो चाहिए, जो वर्क करना पड़ता है, जो एफर्ट करना पड़ता है, वो कोई नहीं करना चाहता, ठीक है। एवरीवन इज़ विलिंग टू बी सक्सेसफुल बट दे आर नॉट विलिंग टू डू वट एवर इट टेक्स टू गेट दे वॉन्ट। तो आपको चाहते तो हो, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए जो करना है वो आप नहीं करना चाहते, ठीक है। तो समराइज़ अगर मैं करूँ, इसको कंक्लूड अगर मैं करना चाहूँ, तो बस ये कहूँगा कि आपको अपने अंदर एक यूएस मरीन सोल्जर जैसी डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत नहीं है। बस उतनी डिसिप्लिन डेवलप कर पाओ ना जितनी आप कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी एबिलिटी है कम से कम वहाँ तक तो आप डेवलप कर पाओ। और मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा ये कह के कि ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन इंसान बन जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब ऐसे भी लोग होंगे जिनकी सक्सेस जो है वो आपसे ज़्यादा होगी, और ऐसे भी लोग होंगे जिनकी जो सक्सेस का लेवल है वो आपसे कम होगा, एंड इट्स परफेक्टली फाइन। आपको अपने आप से कम्पीट करना है, आपको अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना है, कहीं ना कहीं अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते जाना है। देखना है कि प्रीवियस डे से क्या आप में आज कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस इम्प्रूवमेंट को आपको अगर आप सिर्फ खुद को देखोगे, अपने आप को देखोगे, तो आप, मुझे लगता है आप खुश रहने वाले हो अपनी इस जर्नी में। तो कल की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग के बारे में सीखना। उससे पहले हम कुछ जो बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के उसको सीखेंगे। हम जानेंगे एनएसई क्या होता है, बीएसई क्या होता है, निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, ज़रूरत क्या है एनएसई बीएसई निफ्टी और सेंसेक्स की। उसके साथ ही जो स्टॉक्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं और उनसे पैसा कैसे कमाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा फॉर द यूट्यूब एल्गोरिथम। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।